दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश श्रीवास्तव और यह है मेरी टाटा नेक्सॉन और यह है एक्सएम मॉडल। और इसके अंदर ग्लब बॉक्स के अंदर लाइट नहीं आती है, तो आज हम इसमें ग्लब बॉक्स में लाइट का इंस्टॉलेशन करेंगे। उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें ये सिल्वर प्लेट निकालनी होगी। ये सिल्वर प्लेट कैसे निकालते हैं उसका वीडियो आपने मेरे वोल्टमीटर के इंस्टॉलेशन में आप जाके देख सकते हैं। ये सिल्वर प्लेट मैंने निकाल रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके स्क्रू कहाँ हैं। ये यहाँ पर एक स्क्रू ये खोला है, ये सेकंड स्क्रू यहाँ से खुला है इसका ग्लब बॉक्स का, और ये 4 स्क्रू यहाँ पर खोले हैं मैंने, अभी खोले हैं। वीडियो में लेट बना रहा हूँ। 2 1 2 3 4 ये 4 स्क्रू मैंने यहाँ से खोल लिए हैं इस ग्लब बॉक्स के। और उसके बाद एक ये अंदर यहाँ पर बोल्ट रहता है, वो भी मैंने खोल लिया है। और एक बोल्ट यहाँ रहता है, वो भी मैंने खोल लिया है। तो ये बोल्ट खोल लिए हैं। अब इसके नीचे स्क्रू रहते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है कि नहीं। ये रे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 स्क्रू मैं यहाँ के नीचे के खोल लूँगा। उसके बाद ये ग्लव्स बॉक्स बाहर आ जाएगा। तो पहले हम ये स्क्रू खोलते हैं, फिर देखते हैं। तो चारों स्क्रू खोलने के बाद इस पे लॉक रहता है, तो अब प्रायर टूल की मदद से ये लॉक आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ये ऐसे ये चारों लॉक, और इधर के भी ये लॉक आपको ओपन करना है। चारों लॉक ओपन हो जाने के बाद इस ट्रे को आपको यहाँ पर एक क्लिप लगी रहेगी और एक क्लिप यहाँ पर लगेगी, तो इसको पकड़ के आपको खींचना पड़ेगा जब ये ओपन होगी। तो मैं बताता हूँ। तो गाइस, ये अपने को इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना पड़ेगा, तो ये बाहर आ जाएगा। ये क्लिप रहती है यहाँ पर। ये तो मेरी फोटो आ रही, मेरे ही दिख रहा है। ये देखिए, ये क्लिप रहती है। ये यहाँ पर एक क्लिप रहेगी, एक क्लिप यहाँ पे रहेगी, और ये इस तरीके से ये पूरा की पूरा आपका ग्लब बॉक्स बाहर आ जाएगा। और अब हम इस ग्लब बॉक्स में ये ग्लब बॉक्स है, यहाँ पर इसका प्लग लगाएंगे, सॉकेट, जो मैंने बोडोमो से ऑर्डर करा था। ये प्लग है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर लग जाएगा ये यहाँ पर। तो बस आपको पकड़ के इसे पुश करना है और ये को ऐसे फिट हो जाएगा। प्रॉपरली फिट हो गया है। ये इस तरीके से इसको रखना है। तो अब हमें इसको काटना है, तो इसको बस चाकू को गरम कर लिया है मैंने, और इसको यहाँ से कट करना है। ये कट हो गया, और इसकी सरफेस को थोड़ा सा सही कर देंगे हम। बस कि जो लाइट है वो भी मैंने बोडोमो से ऑर्डर करी थी, और ये कुछ इस तरीके से निकली है। और इसको अब अपन फिट करेंगे यहाँ पर। तो ये लाइट को कुछ इस तरीके से रखना है। इसका
ये जो सॉकेट है वो इधर की साइड रहेगा, तो इसको नीचे से अंदर से डालना पड़ेगा हमें। हम डालते हैं इसको पहले एंड को बाहर निकाल लिया इस तरीके से, और फिर नीचे से इसको पुश कर दिया तो यह प्रॉपरली बैठ जाएगा। मेरे को दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसका वीडियो फिर बताता हूँ। तो ये बस इसको नीचे से इसको ज़ोर से दबाना होगा और ये बैठ गया। देखिए प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। तो ये स्विच लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर वायर कनेक्ट करनी है। तो ये 0.5 mm की मैंने वायर लिए, कॉपर वायर लिए। सिल्वर और वायर मत लेना, आप कॉपर वायर लेना क्योंकि ये चलती अच्छी है। मैंने इसमें कनेक्ट करने के लिए थिम्बल्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये थिम्बल्स आप कनेक्ट करना। तो यहाँ पर ये थिम्बल्स कनेक्ट करने के लिए हमें ये चढ़ा देता हूँ मैं इस पे। तो ये लगा दिया है मैंने, और ये मैंने वही जुगाड़ नली का जो आपको बताया था वही कर रहा हूँ मैं। इसको ऊपर चढ़ा दूँगा तो इससे कभी भी फ्यूचर में वायर कनेक्ट टकराएंगे नहीं। तो ये ऊपर चढ़ा दी मैंने। तो यहाँ पर मैंने ये फिट कर दिया है, और यहाँ पर ये बड़ा वाला टर्मिनल लगेगा इस स्विच में। ये वाला टर्मिनल फिक्स रहेगा, इसमें छोटे लगे थे। तो ये वायर से मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये दूसरा थिम्बल मैंने इसकी सहायता से इसको कर लिया है और ये टाइट कर दिया है। अब ये दूसरा थिम्बल मैं ये यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये देखिए ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। ये दोनों यहाँ से कनेक्ट हो गए हैं, और ये वायर अब मैं यहाँ पर इसमें जोड़ूंगा। ये मेल फीमेल सॉकेट मैंने लगा दिया है, इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है एक वायर। और ये दूसरा वायर जो है इसका, ये दूसरा वायर जो है इसको मैं, पहला वायर मैंने ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। और फिर ये जो दूसरा वायर है इसमें मैं इस वायर को सोल्ड कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर मैं सोल्ड कर देता हूँ इसको, और सोल्डिंग के बाद आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर सोल्ड कर दिया है वायर को, आपको नज़र आ रहा होगा। इससे क्या वायर हमारा मजबूत हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिया, और अब इसकी टैपिंग कर दूँगा मैं। तो ये देखो मैंने इसकी प्रॉपर टैपिंग कर दी है। यहाँ से ये फिक्स हो गया है, ये अपना मेल फीमेल कनेक्टर डायरेक्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने ब्लू इसमें वायर जा रहा है ये न्यूट्रल का है, और ये जो है ये फेस का है। तो ये फेस का ही मैंने लिया है, ये फेस का ही मैंने यहाँ पर अपने इस पे कनेक्ट करा है, क्योंकि ये फेस आपका रहेगा तो सही रहता है। क्योंकि स्विच में हमेशा करंट फ्लो होना चाहिए। बहुत से लोग इसको न्यूट्रल का स्विच बना देते हैं, लेकिन न्यूट्रल का स्विच इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। तो ये मैंने फेस का ही लिया है,
ये ध्यान रखना, न्यूट्रल आप डायरेक्ट इसमें कर देना, लेकिन फेस का स्विच से ही लेना। जो अपना ये मेल कनेक्टर है उसको भी हम एक ये तार की मदद से जोड़ लेंगे। ये वायर से मैंने जोड़ लिया है, कॉपर वायर है, इसकी प्रॉपर टेपिंग मैंने कर दी है। और ये जो है जॉइंट है इसको हम सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसकी सोल्डिंग कर दूँगा और सोल्डिंग करने के बाद इसको की प्रॉपर टेपिंग कर देंगे। तो ये प्रॉपर इसकी मैंने सोल्डिंग कर दी है और अब इसकी टैपिंग कर दूंगा मैं। इसकी प्रॉपर सोल्डिंग और टेपिंग मैंने कर दी है। यहाँ पर दोनों मेल फीमेल कनेक्टर को यहाँ मैंने जोड़ दिया है और ये प्रॉपर वायर मैंने लेंथ इसकी ले ली है। अब अपन देखते हैं कि नॉक्सॉन में इसकी पावर कहाँ से देंगे। अब ये साइड में जो ये पैनल लगा रहता है इसको आपको रिमूव करना है। इसको भी पावर टूल की मदद से आप नीड रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के पहले आप ये जो स्ट्रिप है इसको थोड़ा सा ऐसा खोल लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर क्लिप रहती है, मैं आपको क्लिप बता देता हूँ। 3 क्लिप रहती हैं इसमें। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कुछ इस तरीके से फिट रहता है। ये यहाँ लगा रहता है। इसको धीरे धीरे आप खींचेंगे तो इजीली निकल आएगा। तीनों क्लिप को आसानी से निकाल लेना आप। पावर टूल की यूज़ ज़रूर करना, पेचकस वगैरह यूज़ मत करना आप। और हम ये जो सॉकेट दे रखी है ये वाली, इसमें से करंट लेंगे। ये इसका करंट जो है ये आपका मेन ये जो दिख रहा है इसमें आता है, तो इसी का करंट हम उसमें लेंगे। तो इस सॉकेट से मैं उसको जॉइंट कर दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसका ये जो रेड वायर है ये फेस है और ये न्यूटन है। तो हम बस इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे और फिर मैं इसको बताता हूँ आपको। एक बार मैं आपको इसको कनेक्ट करके बताता हूँ किस तरीके से होता है। ये जो आप दिख रही है यहाँ पर एक ये सॉकेट भी लगी रहेगी। इसको ऐसे आगे धकाना तो ये इजी वे में निकल जाएगी। ये क्लिप पे लगी रहती है, आप इसका ध्यान रखना वरना क्लिप टूट भी सकती है आपकी। तो पहले इसको आगे करके रिमूव करना। उसके बाद फिर ये यहाँ पर एक लॉक दे रखा है, इसको यहाँ पर इसको ये प्रेस करना, यहाँ से पीछे करना और खींच लेना तो आसानी से रिमूव हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वायर में हमें लगाना है तो हमारा बल्ब जल जाएगा। हमेशा क्या रेड वायर हमेशा अधिकतर पॉजिटिव का आता है, तो या रेड या ये इसमें डाला है मैंने। अब हम चेक कर लेंगे इसको खोल के कि ये जल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ इसको पकड़ लेता हूँ और इसको इस वायर को मैं यहाँ बॉडी पे टच करूँगा। तो ये जलने लगा। ये देखिए, ये बॉडी पे टच करा मैंने और ये चालू हो रहा है। ये तो ये चेक हो गया हमारा। बस अब हम इस वायर को मोड़ के उसके साथ फिट कर देंगे और इसको बॉडी पे टच कर देंगे। उसके बाद हमारा ये चालू हो जाएगा। तो अब ये वायर खींचने के लिए मैंने ये स्प्रिंग का उपयोग कर रहा हूँ। ये आप पर्दे डालने वाली स्प्रिंग रहती है, घरों पे इजी वे में मिल जाएगी। और मैंने एक छोड़ पे स्प्रिंग में ये वायर इसको जॉइन कर दिया है। इससे क्या आसानी रहती है कि हम आसानी से वायर खींच लेते हैं, वायर कहीं अटकता नहीं है। तो ये इस तरीके से आप स्प्रिंग डालेंगे तो इजी वे में स्प्रिंग निकल आएगी। ये यहाँ पर आ गई स्प्रिंग, आपको दिख रही है कि नहीं? ये स्प्रिंग आ गई। बस इस स्प्रिंग को मैं यहाँ से ये खींच लूँगा तो बहुत इजी रहता है स्प्रिंग की मदद से। अब इसी स्प्रिंग को मैं ऊपर चढ़ा दूँगा। ये देखिए, मैंने यहाँ से स्प्रिंग डाल दी है इसमें नीचे और ये नीचे आ गई है स्प्रिंग। अब मैं इसमें
टायर को टैप कर दूंगा और उसको खींच लूँगा, तो बहुत इजी रहता है इसकी मदद से। तो ये वायर की कर दी मैंने टैपिंग, और ये इसको ये खींच के ये ऊपर आ गई, ये आ गया वायर। बहुत इजी प्रोसेस है स्प्रिंग की मदद से। बिना स्प्रिंग के आप परेशान हो जाएंगे, पर स्प्रिंग रहेंगी तो बहुत इजी पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया है, ये बल्ब का, और ये मेल फीमेल कनेक्टर है, इसको यहाँ अपन ने फिक्स कर दिया है। और अब इसको अपन वापस फिट कर देंगे। तो इसको यहाँ से लेना है, ये क्लिप का ध्यान रखना है, क्लिप को क्लिप से बिठाना है, और इसको सिंपली पुश कर देना है। तो ये ऐसा पुश हो गया है। उसके बाद इन क्लिपों को फिट कर देना है। और फिर सारे स्क्रू हमें कस देना है। सबसे पहले वो अंदर वाला बोल्ट हमें कसना है। और फिर एक एक करके सारे स्क्रू, जो स्क्रू मैंने बताया था, वो सब कसना है। ये वायर मैंने निकाल दिया है और इसको मोड़ के मैं इसके अंदर डाल दूँगा, इस वायर के। और ये जो ब्लू वायर है इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। बस इतना ही मैं अपना काम बचा है, तो वो कर लेते हैं। बाकी सब मैंने ये फिटिंग यहाँ पर कर दी है। सारे स्क्रू मैंने यहाँ पर लगा दी हैं प्रॉपर, एक एक, अंदर भी, इधर भी, साइड में भी, और नीचे के भी आपको जो चारों स्क्रू बताए थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। इस वायरिंग करने के बाद फिर अपन सिल्वर पैनल लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमको फिट कर देना है, और अर्थिंग का इसमें लगा दिया मैंने। और देखो ये लाइट जल गई। तो ये काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है मेरा। अब मैं आपको ये जो हमारे साइड के पैनल और सिल्वर पैनल है इसको फिट कर देंगे हम। और ग्लब बॉक्स की लाइट हमारी इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये साइड पैनल हम धीरे से इसको लगा देंगे, और इसको यहाँ से वापस हम ये चीज़ निकाल के इसकी फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये काम भी हमारा पूरा हो चुका है। और ये देखिए खुलने के बाद इसमें लाइट जल रही है। सामान रखा हुआ है इसलिए आपको लाइटिंग कम दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको ये देखिए ये सब लाइट है। तो ये काम भी हमारा पूरा हो गया है। तो अगर आपको ये मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।